जी महाराज, मनु के सामने जब साकार आता है तो वो मांगने को तैयार नहीं है, और वही साकार जब उनको निराकार के रूप में मांग मांग बर भय नहुबानी, तो मनु जी स्वीकार कर लेते हैं। जब वही निराकार है, वही साकार है, तो यहाँ मैं तो ये मानूं कि महाराज मनु को भ्रम हो रहा है कि जब भ्रम नहीं महाराज जी, भ्रम नहीं हो रहा। वो इस बात को जान रहे हैं कि ब्रह्मा रूप से, शंकर रूप से और हरि रूप से जो प्रकट हुआ है वो अंश है। अंशी कौन है? यही मैं कह रहा था। हाँ, अंशी। अंशी कौन है? वो सच्चिदानंद परमात्मा तत्व जो अंशी है, जिनके अंश से नहीं। वहां निराकार और साकार की बात नहीं। अगर आप निराकार की तो वाणी साकार आ रही ना, वाणी तो साकार वाणी भी तो साकार आ रही है। देखो, एक है जो अनेक रूप धारण करता है, तो जब उपासना की, उपासक की वृत्ति बढ़ती है तो उसको आता है मुझे अनेक रूप में नहीं, मुझे एक रूप का अनुभव कराओ। अब एक रूप में यदि गुरु परंपरा से राम रूप है, कृष्ण रूप है, तो वो उधर से खिल जाएगा, और अगर निरंजन निराकार है तो अपने स्वरूप में आ जाएगा। आप ही हैं वो, और दूसरा नहीं है। पूर्णता में आप हमें ये बताइए कि आपके सिवा और कोई है क्या? लही है ला। तो जो मनु जी के सामने शिव रूप में गए, ब्रह्मा रूप में गए और हरि रूप में गए, बार बार कहा कि वरदान मांगो, तो वो उन्होंने नहीं मांगा। लेकिन जब आकाशवाणी हुई तब उन्होंने जो मांगा कि आप हमारे पुत्र रूप में आइए, आप, तो कौन आए? अब हमें बताओ, ये राम रूप में कौन आए? वही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद। तो हम जब गौर से देखते हैं तो लीला में थोड़ा भेद दिखाई देता है। जिनको उन्होंने ना करके कहा वही वो थे और नहीं था। जब शिव रूप में, हरि रूप में, ब्रह्मा रूप में उनकी संतुष्टि नहीं हुई तो वही एक अव्यक्त रूप रख करके आकाशवाणी की, दूसरा कोई नहीं था। महाराज, जब अर्जुन जी ने कहा कि मैं कोई श्री कृष्ण और बलराम नहीं हूं ब्राह्मण के पुत्रों की रक्षा के लिए, और मैं देखता हूं अग्नि में जल जाऊंगे यदि रक्षा न करूं, नहीं कर पाए, तब ले गए एक भूमा पुरुष के दर्शन करा ले। ये भूमा पुरुष कौन थे? आप ही तो बैठे थे। आप ही एक रूप में नमस्कार कर रहे, आप ही दूसरे रूप में भूमा पुरुष बैठे। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। वही ऐसे निरंजन रूप में विराजमान है, वही सर्व सत्ता रूप में विराजमान है, और वही सर्व रूप में विराजमान। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जो चीटी में विराजमान है वही ब्रह्मा में विराजमान है। गुरु कृपा से बात समझ में आ गई। चाहे अव्यक्त होकर बोलो, चाहे व्यक्त होकर के बोलो, हो तुम ही, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। ये बात पक्की महाराज जी, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं। हाँ, जब जहां जैसी आवश्यकता हुई वैसा बल ज्ञान विक्रम प्रकाशित किया। जैसे परशुराम में वही रूप ब्रह्म और राम रूप में वही ब्रह्म, पर जब राम रूप के सामने आते हैं तो आपका स्वरूप लघु हो जाता है, महिमा अपनी लघु कर लेते हैं। राम रूप की महिमा पर तत्व में अंतर नहीं है। हम अपने जो मार्ग के चलने वाले पथिक हैं, हम तत्व को देखते हैं। जैसे एक गणेश जी और चूहा, उनकी सवारी बेचने गया तो स्वर्णकार ने कहा कि चूहे के 5,000 रुपये, गणेश के 2,500 रुपये। तो ऐसे कैसे हो सकता है? गणेश जी के 2,500? बोले यहां गणेश और चूहा नहीं, यहां सोना बिक रहा है।